दोस्तों सोचिए, अगर आपके गांव के लोग बैंक जाने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत कम हो जाए, कई ज़रूरी बैंकिंग सेवाएं उनके घर या गांव के नज़दीक मिल सकें। यही वजह है आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी से जुड़ी बैंकिंग सर्विस लोगों के बीच की चर्चा में है। लेकिन सवाल है, आईपीपीबी सीएसपी या बैंकिंग पॉइंट कैसे शुरू होता है, कौन एलिजिबल हो सकता है, क्या क्या काम होता है, कई कमाई कैसे होती है और सबसे ज़रूरी फर्जी एजेंट से कैसे बचें। आज की वीडियो में पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़ा पेमेंट बैंक है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को लोगों को तक ज़्यादा पहुंचाना, करीब पहुंचाना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस तक पहुंच मुश्किल हो सकती है। आईपीपीबी का नेटवर्क इंडिया पोस्ट के व्यापक पोस्टल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से गांव और छोटे कस्बे में आईपीपीबी की सेवाएं की पहुंच काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये एक ज़रूरी बात समझिए, लोग आम भाषा में कई बार आईपीपीबी सीएसपी, आईपीपीबी कस्टमर सर्विस पॉइंट कहते हैं, लेकिन आईपीपीबी में अलग अलग प्रकार के ऑथराइज्ड एक्सेस पॉइंट और बैंकिंग सर्विस अरेंजमेंट हो सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ सीएसपी आईडी के नाम पर पैसा देना सही नहीं है। आपको ये देखना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति या संस्था के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं वह आईबीपीबी की अधिकृत व्यवस्था का हिस्सा है या नहीं है। अगर कोई ऑथराइज्ड बैंकिंग पॉइंट उपलब्ध है तो वे मिलने वाली सुविधाएं निर्धारित बैंकिंग सेटअप के अनुसार हो सकती हैं। ग्राहकों को अकाउंट और बैंकिंग सर्विस से जुड़ी सहायता, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य अनुमत फाइनेंशियल सर्विस उपलब्ध हो सकती है। लेकिन याद रखिए, हर आउटलेट पर सभी सर्विस उपलब्ध हों यह ज़रूरी नहीं है। आपके पॉइंट पर उपलब्ध सर्विस संबंधित ऑथराइज्ड और करंट रूल्स पर निर्भर करेगी। अब सवाल आता है, आईबीपीबी से जुड़ा बैंकिंग पॉइंट कौन सा शुरू कर सकता है। ये आपकी लोकेशन, बिजनेस सेटअप और संबंधित ऑथराइज्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पर निर्भर कर सकता है। अगर आपके पास पहले से दुकान या कस्टमर फाइनेंस फैक्टरिंग बिजनेस है, आपके क्षेत्र में बैंकिंग सर्विस की ज़रूरत है, तो आप आईपीपीबी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देखकर एलिजिबिलिटी और अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के बारे में पता कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है, पहले ऑथराइज्ड की इन्वेस्टमेंट अनबोर्डिंग के दौरान पहचान और एड्रेस प्रूफ, पैन, मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ तथा बिजनेस या दुकान से संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। कंप्यूटर और स्मार्टफोन, इंटरनेट, बिजली और अन्य आवश्यक टेक्निकल सेटअप की ज़रूरत भी सर्विस के अनुसार हो सकती है। लेकिन दोस्तों, डॉक्यूमेंट की फाइनल लिस्ट किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं बल्कि आईपीपीबी ऑफिशियल प्रक्रिया से कंफर्म करें। कमाई का सच। अब बात उस सवाल की जिसका इंतज़ार हर कोई करता है, आईपीपीबी सीएसपी से कितनी कमाई होती है। यह सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। इसे फिक्स सैलरी वाली सरकारी नौकरी ना समझें। कोई उपलब्ध सर्विस, ट्रांजैक्शन, कस्टमर एक्टिविटी और लागू कमीशन रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर पर निर्भर कर सकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हर महीने 50,000 पक्के बिना ऑफिस प्रूफ के, इस दावे पर ऐसा मत कीजिए। सही कमाई वही है जो आपकी ऑथराइज्ड टीम से स्पष्ट होगी। अब मान लीजिए कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि आईपीबी की सीएसपी अप्रूव्ड। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी फीस, आईडी एक्टिवेशन फीस और अन्य चार्जेस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। तो यहीं पे आप रुक जाना। किसी अनजान व्यक्ति के पर्सनल यूपीआई, क्यूआर कोड या बैंक अकाउंट में पैसे भेजने से पहले उसकी ऑथराइज्ड वेरिफिकेशन करें।
IPPB की ऑफिशियल वेबसाइट या सर्विस संबंधित चैनल से जानकारी लें। याद रखिए, CSP के नाम पर पहले पैसा नहीं, पहले वेरिफिकेशन। CSP के नाम पर पहले पैसा नहीं, पहले वेरिफिकेशन। अगर आप बैंकिंग पॉइंट और बिजनेस की तरह देख रहे हैं तो लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपके आसपास कितने